हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट दिखाऊंगी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो आपको अलग अलग सोर्सेज से करनी होती है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ एनसीईआरटी बुक्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी। जो भी यूपीएससी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको एनसीईआरटीज़ की मदद से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री भी डिवाइडेड है इनटू 4 पार्ट्स: एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न हिस्ट्री जो कि इंडिया की है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है। तो इंडियन हिस्ट्री विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये बेसिकली हिस्ट्री की 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। इसके साथ जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है बाय एवरी टॉपर। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। आपको 11th और 12th की हिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कम है, या फिर कोई सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 8th की एनसीईआरटीज भी उठा सकते हैं। 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटीज हैं, अगर आप उन्हें स्किप करते हैं तो भी चलेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी एक बारी रीडिंग ले लीजिए और उसमें हाईलाइट करते जाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो लाइंस, जो जो टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं उनको। और उसके बाद आप वो चीज़ें डिटेल में स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेंगे, राइट। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, प्लस बार बार रीडिंग करने से आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाएगी, राइट। तो आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आती है क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो ये जो एनसीईआरटी है इसमें एंशियंट इंडिया कवर होता है। तो उसके बाद ये जो एनसीईआरटी है ये भी क्लास 12th की ही है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं और इनसे भी नोट्स बना सकते हैं। लास्ट में ये बुक जो है ये भी क्लास 12th की ही हिस्ट्री है। तो ये बुक भी अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसके भी बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं, राइट। हिस्ट्री के बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा रेकमेंड क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ की जाती हैं। इनफैक्ट स्टैंडर्ड बुक से भी ज़्यादा रेकमेंड क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ को ही रेकमेंड किया जाता है। और जो ऑप्शनल के बच्चे होते हैं वो भी ये बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं। तो चाहे आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या नहीं, आप जीएस के लिए भी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी और इस बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद क्लास 11th की ही एनसीईआरटी है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। तो ये बुक भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद आती है क्लास 12th की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसके बाद आती है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, और ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। तो ये सारी एनसीईआरटीज आप पढ़ेंगे और साथ में इनके नोट्स भी बना लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट रीडिंग में पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, फिर सेकेंड रीडिंग में आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हमें इतना ज़्यादा नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कई बार क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरलाइन करते जाते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस आप क्या कर सकते हैं, कोई टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर में वो चीज़ आ रही है और वो आपके सिलेबस में भी है, तो आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा के उसके बारे में लिख सकते हैं और बाद में उसे रिवीजन के टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काम ईजी हो जाएगा। फिर आती है ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक, दैट इज़ जीसी लियोंग। इस बुक का नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी रिटर्न बाय गोचेंग लियोंग। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो रेकमेंड की जाती है ज्योग्राफी के लिए। और ज्योग्राफी के लिए आपको एटलस भी साथ ज़रूर रखनी है, क्योंकि एटलस से आपको हेल्प मिलेगी ये पता करने में कि कौन सी रिवर या कौन सा माउंटेन कहाँ पे है। प्लस आपको एटलस से ये भी हेल्प मिलेगी कि आप अपने आंसर्स में मैप्स ड्रॉ कर सकेंगे, जिससे कि आपका आंसर इन्हांस होगा
और मैप्स आप सिर्फ जीएस पेपर 1 में ही नहीं बल्कि आप बाकी जीएस पेपर्स में भी मैप्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए भी आपको जो बुक्स पढ़नी है वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी। तो इस एनसीईआरटी का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप ये पढ़ेंगे। प्लस जो दूसरी बुक है क्लास 11th की वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो आप ये बुक भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये आप पढ़ेंगे। और लास्ट में जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो एनसीईआरटीज़ है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, स्पेशली जो क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी है वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी। आप चाहें तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं। फिर जो पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक है जो रेफ़र की जाती है बाय एवरी टॉपर वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, तो ये बुक भी आपको पढ़नी है और साथ में आपको इम्पॉर्टेंट लाइंस और टर्म्स अंडरलाइन करते जाना है, राइट। उसके बाद आती है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए जो बुक्स रेफ़र की जाती हैं वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद आती है क्लास 12th की एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये आप पढ़ेंगे। फिर आती है स्टैंडर्ड बुक रिकमेंडेड फॉर इकोनॉमी, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, तो ये बुक रिकमेंड की जाती है इकोनॉमी के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुक्स की जब आप फर्स्ट रीडिंग ले रहे होंगे तब आपको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना है इम्पॉर्टेंट लाइंस को और कीवर्ड्स को, और सेम चीज़ आपको स्टैंडर्ड बुक्स में भी करनी है। एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको सबसे पहले पेंसिल से अंडरलाइन करना है और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं आपको उनको नोट डाउन करते जाना है, राइट। फिर आ जाती है सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो टॉपिक है उसके लिए आप क्लास 11th और क्लास 12th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में सोशियोलॉजी की 2 एनसीईआरटीज़ हैं। पहली है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और दूसरी बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 1 में आता है, तो ये बुक्स आपका सोसाइटी का पोर्शन कवर करेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 का पार्ट है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये जो बुक है ये पढ़ेंगे। और फिर आ जाता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए आप पढ़ेंगे शंकर आईएएस की बुक। इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है ये जीएस पेपर 3 में आता है, राइट। तो इन्वायरमेंट के लिए ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद आती है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो बुक रेकमेंड की जाती है वो है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार एंड विपुल अनेकन। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज़ के अलावा कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स हो गई। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, और मैंने टॉपिक वाइज बताया है कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सी वेबसाइट यूज़फुल है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। फिर आता है जीएस पेपर 4। तो जीएस पेपर 4 के प्रिपरेशन के लिए जो बुक रेकमेंड की जाती है वो है लेक्सिकन। तो ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी जीएस पेपर 4 की तैयारी करने में, राइट। उसके बाद सीसैट के लिए मैंने ये बुक मंगाई थी, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। तो ये बुक आप सीसैट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सीसैट का जो पेपर है वो प्रीलिम्स में आता है। प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और दूसरा सीसैट का, और दोनों ही एग्ज़ाम्स जो हैं वो एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, राइट। तो प्रीलिम्स में पास होना ज़रूरी है, तभी आप मेंस में अपीयर हो पाएंगे, राइट। और एक बुक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में वो है फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग बाय अनुदीप दुरीशेट्टी सर, हु वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017। तो सर ने इस बुक में सारी चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे ऐसे लिखेंगे, कैसे जीएस पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे जीएस के आंसर्स लिखेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप ऐसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सर ने इसमें मॉडल आंसर्स भी दिए हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझने में
कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं हर एक जीएस पेपर के, और ऐसे कैसे लिखना है सर ने इसमें ये भी बताया है। और सर ने लास्ट में एंथ्रोपोलॉजी की भी स्ट्रैटेजी बताई है कि कौन कौन से सोर्सेस आप यूज़ कर सकते हैं एंथ्रो के लिए, और साथ में कैसे आप उस पेपर को अप्रोच करेंगे और कैसे उसमें आंसर्स लिखेंगे। और सर ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के भी आंसर दिए हैं बुक में। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और मैं रेकमेंड करूँगी कि ये बुक आप ज़रूर मंगाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी प्रेपरेशन में, राइट। So this is all for this video guys. I hope you liked my video. Do share it with your friends and thank you so much for watching. Have a nice day.